मत्स्यानंदा गुरुदेव। हाँ जी। समाधि तंत्र, ये विषय हमारा चल रहा है स्वाध्याय के अंतर्गत। और इसमें हम ये गाथा कर रहे थे कि अज्ञानी देह और अपने में भेद नहीं कर पाता, स्व और पर में भेद नहीं कर पाता। तो उसमें है कि जीव जिस जिस गति में जाता है उस गति के अनुकूल भिन्न भिन्न स्वांग धारण करता है। वो रूप रूप लग बनाता है, वेश धारण करता है। स्वांग का मतलब होता है, वो जो बताया था कल, के स्वांग मतलब नाटक। वे स्वांग अचेतन है, जड़ है और क्षणिक है। उन स्वांगों का धारण करने वाला जीव उनसे भिन्न। देखिए, ये जो स्वांग है ना, मतलब जो वेश धारण किया उसने, जो कलाकार अपना वो बना लेता है, जैसे रामलीला में भी होता है, स्वांग ही तो होता है वो जो रूप बनाया जाता है वो जड़ है और क्षणिक है। उन स्वांगों का धारण करने वाला जीव, वो जो रोल कर रहा है, उनसे भिन्न शाश्वत ज्ञान स्वरूप चेतन द्रव्य है। अब ये समझ लीजिए कि एक्टर है और वो किस चीज की एक्टिंग कर रहा है, तो एक्टिंग को कह दो स्वांग। वैसे ये स्वांग स्वांग शब्द जो है ना, ये यूपी में एक बड़ा मेला लगता था, बड़ा मशहूर था। वहां हजारों लोग इकट्ठे होते थे ये स्वांग देखने के लिए। मेरठ के आसपास कहीं होता था। आजकल थोड़ा प्रचलन कम हो गया, लेकिन ये प्रथा थी पहले। तो वो एक तरह का मतलब रोल उस तरह का करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि स्वांग का धारण करने वाला जीव जो वो जो वेश धारण कर रहा है या वो रोल कर रहा है, उनसे भिन्न शाश्वत ज्ञान स्वरूप चेतन द्रव्य है। अज्ञानी को अपने वास्तविक स्वरूप का भान नहीं। वो इस कारण में उस बाह्य स्वांग को ही जीव मानकर तदनुसार वर्तन करता है। यानी कि वो बाहर वाले को देख के अंदर वाले को पहचान नहीं पा रहा। ये एग्जाम्पल इसमें आई थी समय सार में कि एक उस सॉन्ग में क्या करते हैं, दो होते दो व्यक्ति हैं पर एक घोड़े का रूप बना लेते हैं। कैसे बनता है कि एक व्यक्ति तो आगे खड़ा हो गया, दूसरा उसके पीठ पर हाथ रख के खड़ा हो जाता है झुककर, और उसके ऊपर वो कवर सा बना देते हैं जो घोड़ा की तरह लगता है। तो उसको नीचे तो चार पांव नजर आते हैं। दो व्यक्ति थे ना, चार पांव है, और आगे का मुंह बना लेते हैं तो लगता है ये घोड़ा चल रहा है। देखा होगा कभी आपने ऐसे स्वांग करने वाले होते हैं। अब उसमें वो समझते हैं ये घोड़ा है, वास्तव में अंदर तो कुछ और है। तो इस तरह का एग्जाम्पल भी आया था उसमें। तो ये है कि उस बाह्य स्वांग को ही जीव मानकर तदनुसार वर्तन करता है। यहां आगे ये चल रहा था, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। इसको मैं जहां से ये लिया गया है, ये है पेज नंबर 38, मोक्ष मार्ग प्रकाशित, हम वहीं पर शिफ्ट करते हैं। ये है 38 पेज। तो ये बताया जा रहा था कि दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है। दर्शन मोह तो समझती हैं आप। दर्शन मोह क्या? मिथ्या मान्यता। किसके कारण होती है? अज्ञान और अदर्शन के कारण। अज्ञान और अदर्शन, अर्थात ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म, इन दोनों के कारण मिथ्या मान्यता होती है। और क्लियर करें, ज्ञानावर्णीय कर्म क्या है? जो आपको ज्ञान पर आवरण कर देता है। इसका मतलब आप ज्ञान से अज्ञान में चले गए, ज्ञानावर्णीय कर्म से अज्ञान में चले गए। और दर्शनावर्णीय कर्म जो आपको उसका अनुभव नहीं होने देता, पहचान नहीं होने देता, तो वो दर्शनावर्णीय कर्म क्या है? वो आपके दर्शन को प्रभावित करता है। दर्शन से आप अदर्शन में चले गए और ज्ञानावर्णीय से अज्ञान में चले गए। तो ये अज्ञान और अदर्शन यानी अपने आप को ना जानना और अपने आप को ना देखना, दोनों हो गए ना। अपने आप को उस रूप में ना देखना, इन दोनों के कारण वो अपने आप को तो जानता नहीं लेकिन शरीर को अपना मानता है। वही बात हमारी यहां चल रही है। शरीर को अपना मानने का मतलब ये मिथ्या मान्यता है कि मैं शरीर हूं।
फिर उसे कहते हैं शरीर सुख देता है, इंद्रियां सुख देती हैं, ये सारी मिथ्या मान्यता उसके साथ और बढ़ती जाती है। उसको हम कहते हैं दर्शन मोह। दर्शन मोह या मोहनीय कर, ये जो है मिथ्या मान्यता, दर्शन मोहनीय। क्योंकि मोहनीय के दो भेद है ना, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो उसके उदय से मिथ्यात्व भाव होता है, उससे ये जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। अन्यथा प्रतीति रूप यानी जो जिस तरह से उसको, उस तरह से नहीं, अतत्व श्रद्धान यानी तत्व की जगह अतत्व, विपरीत, वैसा श्रद्धान करता है। अर्थात आगे क्लियर कर रहे हैं, जैसा है वैसा तो नहीं मानता, जैसा जो है वैसा तो नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। यही तो है अतत्व श्रद्धान या विपरीत श्रद्धान, क्या ले इसको, कि वो जो श्रद्धान है उसका उल्टा हो गया, मान्यता उल्टी होगी। ये है दर्शन में। अब इससे आगे क्या कर क्लियर कर रहे हैं, ये जो आगे बात चल रही थी हमारे समाधि तंत्र में, वो यही था कि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। ये क्या मतलब हुआ अमूर्तिक? आत्मा के प्रदेश मूर्तिक हैं या अमूर्तिक हैं? अमूर्तिक अमूर्तिक हैं ये। मतलब आत्मा। हाँ, ये आत्मा के लिए कह रही। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ये घन पिंड है जो अमूर्तिक प्रदेश है। यानी आत्मा के अमूर्तिक प्रदेश कितने हैं? असंख्यात लोक जितने बराबर है मतलब। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि गिनती जो है ना वो ऐसे नहीं, संख्यात है या असंख्यात है या अनंत, इनमें से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये असंख्यात है। और असंख्यात भी कितने हैं? जितने लोक के प्रदेश हैं, जितने धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, जितने अधर्म द्रव्य के उतने ही आत्मा के प्रदेश हैं। तो इनका पुंज यानी इनका जो क्या कहते हैं उसको, घन पिंड, तो पुंज तो हाँ, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी। प्रसिद्ध मतलब जो सिद्ध हो चुके हैं, जो प्रूव हो चुके हैं, प्रूवन, प्रूव्ड, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप भी। ज्ञान आदि गुणों का मतलब ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ज्ञान आदि गुण है मेरे में, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, इन गुणों का धारक हूं मैं। ये तो सिद्ध हो चुका है। और अनादि निधन का मतलब, अनादि निधन, इसका कोई आदि भी नहीं और अंत भी नहीं है मतलब। हाँ, इसमें आ शब्द लगा हुआ है। अ अन आदि निधन, दो शब्दों के आगे जो उपसर्ग लगा वो दोनों के लिए आएगा, आदि के लिए भी और निधन के लिए भी। इसका मतलब जिसकी ना आदि है ना निधन है। निधन का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, मर जाना। तो मृत्यु, हाँ इसका जी। है मतलब अनादि, मृत्यु भी बोल देते हैं अपने इसमें। जन्म यानी उत्पाद गया नहीं है, मतलब ये समझ लो। हाँ जी, हाँ जी। अनादि निधन का मतलब ना तो इसका उत्पाद है ना व्यय है। अनादि निधन यानी ना इसकी आदि है और ना इसका निधन है। ठीक है ना, ये आगे का जो शब्द ये बताता है कि इसकी आदि भी नहीं है यानी शुरुआत भी नहीं है और अंत भी नहीं है। वस्तु, वो वस्तु कौन है? वो आप हैं। एक बात क्लियर होगी यहां तक कि आप क्या हो? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, जो ज्ञान आदि गुणों का धारक है, और जो अनादि निधन है यानी अनादि अनंत कह लो, जिसमें मैं गुरुदेव मृत्यु बोल रही थी, अपने इधर मृत्यु बोलते हैं ना, ये भी वही हुआ ना, निधन का मतलब मृत्यु। हाँ, हाँ वही है। वो तो बोलते हैं निधन ही बोलते हैं ना, मर जाने को। इसका निधन हो गया, ये निधन ने मतलब मरना नहीं, यानी क्या मतलब कि वो खत्म नहीं होगा। निधन भी नहीं है और आदि भी नहीं है। तो इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसका ना जन्म है ना मरण है, ना उत्पाद है ना व्यय है। ये है मतलब। तो ऐसे तो आप हो, ये तो आपकी डेफिनेशन बता दी। आपका मतलब आत्मा। अब दूसरी बात आ रही है, और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड। यहां कहा था अमूर्तिक, और यहां क्या है? मूर्तिक। पुद्गल द्रव्यों का पिंड पर ये है, पुद्गल द्रव्यों का पिंड यानी ये पुद्गलों का समूह। वो कैसे है? वो मूर्तिक है। मूर्ति का मतलब जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, और अमूर्तिक जिसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। ये ध्यान रखें, मूर्ति का मूर्तिक में बहुत सारी भ्रांति होती है कि अमूर्तिक को हम ये कह देते हैं कि जो नजर नहीं आता। ये डेफिनेशन गलत है। अमूर्ति का मतलब जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। ठीक है,
और मूर्तिक वो है जो इंद्रियों से जाना जा सकता है। तो इसमें जैसे मैं शब्द बोल रहा हूं, तो शब्द आपकी इंद्रिय से जानने में आ रहा है ना, इसलिए शब्द भी मूर्तिक है। ठीक है, ये दिखाई तो देता नहीं। अब नहीं दिखाता आपको जी, अगर आपने डेफिनेशन वो ले ली कि जो नहीं दिखता वो अमूर्त है, तो वो गलत हो जाएगा। इसके लिए अरूपी शब्द तो हो सकता है, अगर भाषा में देखें तो अरूपी में जिसका रूप नहीं है। परंतु ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं, जिसमें रूप नहीं है उसमें गंध रस स्पर्श भी नहीं होगा, और जिसमें रूप है उसमें वर्ण गंध रस सारे होंगे। एक है तो सारे होंगे, एक नहीं है कोई भी नहीं होगा, ये है। होंगे तो चारों होंगे, नहीं हो तो एक भी नहीं होगा। तो यह मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का मतलब वही जो प्रूव्ड है, क्या, ज्ञान आदिकों से रहित। ये ज्ञान आदि कौन है, जो जो हमारा वो जानने वाला ज्ञान दर्शन सुख वीर्य या जानना देखना, उससे रहित है। ये कौन, पुद्गल। ये उत्तर। पुद्गल द्रव्य का पिंड जो है ना, वो ज्ञान आदिकों से रहित है। यानी इसमें ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, सुख नहीं है, वीर्य नहीं है, नहीं है ना। चारों गुण जो आत्मा में है वो इसमें नहीं है, उससे रहित है। और जिनका नवीन संयोग हुआ, जिनका नवीन संयोग हुआ, संयोग भी हो रहा है इसमें क्योंकि पुद्गलों का है, ऐसे शरीर आदि पुद्गल पर हैं। ये शरीर आदि जो पुद्गल हैं वो मेरे नहीं हो, मैं नहीं हूं, वो पर है। क्लियर बात होगी। मतलब ये जो सेंटेंस है ना, इसको थोड़ा अलग अलग करके समझ में आएगा। पहले एक लाइन में पढ़ लोगे तो नहीं समझ आएगा। फिर देख रहा हूं मैं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। पॉइंट वन। दूसरा पॉइंट, मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड प्रसिद्ध ज्ञान आदिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ, मिले है ना, ऐसे शरीर आदि पुद्गल पर हैं। संयोग कैसे हुआ आप कैसे कहोगे, जिस समय मैं इस भव में मां के गर्भ में आया, तो कुछ शरीर लेके आया था, औदारिक शरीर तो नहीं था ना। कौन सा शरीर था, कार्बन और तेजस। ठीक है, तो यहां आते ही मैंने आहार ग्रहण किया, जिसको ओजाहार कहते हैं। उससे वो पुद्गल इकट्ठे हुए, वो पुद्गल इकट्ठे होकर पिंड बन गया, वो शरीर बन गया। तो ये न्याय तो हुआ ना, और हर समय हो रहा है। तो इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य त्रेन चादी पर्याय होती है। अब जो 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 मिले, वो जैसे जैसे इसका रूप बना दिया। अब मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, ये बच्चे बनाते हैं ना, वो बचपन में क्ले क्ले मॉडलिंग करते हैं। तो जैसे जैसे कोई हाथी बना देता है, कोई शेर बना देता है, कोई बकरी बना देता है, जो सारे अलग अलग रूप बनाते हैं। ऐसे ये संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य त्रेन चादी पर्याय होती हैं। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है कि मैं हूं, ये मेरी पर्याय है ना। और स्व पर का भेद नहीं कर सकता। स्व पर का क्या, स्व पर का भेद नहीं कर सकता, और जो पर्याय प्राप्त करे उसी को आप रूप मानता है। हाँ लगता जी, और फिर काम हट गया ना थोड़ी इंजे पहला तो मेरे लगते ही बड़ी है मैनू तो पता लग हम्म। तो क्या कहा यहां, कि जो संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य त्रेन चादी पर्याय होती हैं, उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है। कौन धारण करता है, ये देखिए ऊपर लाइन क्या थी, किसके कारण, दर्शन मोह के कारण, वो है मिथ्यात्व के कारण। और स्व पर का भेद नहीं कर सकता, जो पर्याय प्राप्त करे, जो पर्याय मिल रही है उसे, जो जो रूप बन रहा है उसी को अपना रूप मान लेता है कि मैं ये हूं। क्लियर। तथा उस पर्याय में ज्ञान अधिक हैं, वे तो अपने गुण हैं। अब देखिए उस पर्याय में, जो अब मनुष्य बन गया मान लो, तो उसमें जो ज्ञान अधिक हैं वे तो अपने गुण हैं, और राग अधिक हैं वे अपने को, वे ना ये हैं, और राग अधिक हैं वे अपने को करण निमित्त से उपाधिक भाव हुए हैं। कैसे, जो पर्याय में ज्ञान अधिक हैं, ज्ञान दर्शन सुख, वो तो अपने गुण उस पर्याय में तो है नहीं। और राग अधिक हैं, वो कैसे मिले मेरे को, राग जो भाव में करता हूं वो कैसे करता हूं,
राग आदि, शरीर को अपना मान के। हाँ, वे अपने को कर्म निमित्त से उपाधिक भाव हुए। यानी कर्म के कारण ये उदय, शरीर उदय में आया, और उसके मैं निमित्त को समझ के और राग आदि के भाव करता हूं, वो मैं करता हूं। और वर्ण आदिक हैं, वे शरीर आदिक पुद्गल के गुण हैं। अब देखिए यहां तो अंतर आ रहा है कुछ, कि उस पर्याय में जो मनुष्य पर्याय आई, उसमें जो ज्ञान आदिक हैं, थोड़ा दोबारा कर रहा हूं इसको, उस पर्याय में ज्ञान आदिक हैं, वे तो अपने गुण हैं, शरीर के नहीं है। पर्याय की बात कर रहे हैं, पर्याय को मतलब जिसको दोनों को, जैसे मैं हूं तो मेरे साथ जीव भी है और आत्मा भी है। तो इसमें जो ज्ञान आदि गुण है वो किसके हैं, शरीर के हैं या मेरे हैं, वो बात मेरे। होती है। ज्ञान है कि वे तो अपने गुण हैं, और राग आदि हैं, वे अपने को कर्म निमित्त से उपाधिक भाव हुए हैं। मेरे राग आदि वो भी मैंने किए हैं। तथा वर्ण आदिक हैं, अब जो वर्ण आदिक है इसमें जो रंग, काला पीला गोरा जैसे भी है, वे शरीर आदि पुद्गल के गुण हैं। किसके गुण हैं, पुद्गल के। शरीर। और शरीर आदि में वर्ण आदिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है। पलटना का मतलब, मिलना बिछड़ना, मतलब जो चलता रहता है उनका। ये सुबह आप एक शब्द बीच में आ रहा था, नियत, अच्छा जी। वो अर्थ आ रहा है यहाँ। जो पलटू राम नहीं बोले है ना, फिर जो से पलटू है वो अनियत है। जो अच्छा पलटू जी। है, जो पलटू राम है ना, वो अनियत है। और जो पलटता नहीं है वो नियत है। ठीक है। ये मतलब इसका। और शरीर आदि में वर्ण आदिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है, वो नियत नहीं है ना, अनियत है। पलटी हो रही है तो अनियत हो गया ना। और वह पुद्गल की अवस्था है, क्योंकि हर समय बदल रही है, नियत नहीं है। सो इन सभी को अपना स्वरूप जानता है, इन सब को टोटल को मतलब मैं ही हूं ये। यानी इसने दोनों को घालमेल इकट्ठा कर दिया, जिसमें कि दोनों के अलग है। यानी इसका मतलब दो चीजों को एक ही मान रहा है। स्वभाव और परभाव का विवेक नहीं हो सकता। और ये एग्जांपल अभी मैं दे रहा था ना, घोड़े की, घोड़े हाँ की जी। एग्जांपल दे रहा था कि दो हाँ उसमें जी। होते हैं कलाकार। दो आदमी। हाँ आदमी जी। दो होते हैं, तो एक तो सीधा खड़ा है, दूसरा ऐसे कोडा होके खड़ा हुआ है। तो नीचे पैर तो चार नजर आएंगे, है ना। और एक ने आगे मुंह किया हुआ, दूसरे ने मुंह नीचे किया हुआ, वो तो ऊपर से कवर डाल दिया घोड़े का, तो वो चलता है ऐसे, देखा होगा कभी, ऐसे हाँ होता जी, है। सर्कस में भी देखा है और नाटकों में भी। हाँ जी। हाँ, हाँ। ये मनोरंजन के लिए होता है। अब हाँ उसमें जी। क्या है कि उसमें दो है, लेकिन उसको मानता वो एक ही है। वो भेद खुलेगा तो पता लगेगा। यहां पर भी आज होता पता लगा गुरुदेव, मैं तो तब भी नहीं समझ आया, आज पता लगा कि वो घोड़ा कैसे बनते हैं। है। ये समय सार में ये दृष्टांत दिया हुआ है। हाँ, तो क्या कहता है कि वो दोनों को, इसका मतलब स्व भाव और पर भाव का विवेक नहीं हो सकता। उसको ये समझ नहीं है कि स्व क्या है और पर क्या है, दोनों को एक ही जानना है। ये है मिथ्या, ये है सोच उसकी अलग। अब आगे देखिए, इसी के साथ तथा मनुष्य आदि पर्यायों में, मनुष्य आदि मतलब जो जो पर्याय, मनुष्य है, नरक है, त्रेंच है, देव है, जो भी, उन पर्यायों में, मनुष्य आदि पर्यायों में कुटुंब धन आदि का संबंध होता है। कुटुंब भी है, धन आदि का संबंध में प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है। अपने से भिन्न है कि नहीं, यस। बना रहा है वो सब। और हाँ वे जी। अपने अधीन नहीं, अधीन नहीं, अधीन, अपने अधीन नहीं परिणमित होते। यानी मेरे मेरे कहने से परिणमन नहीं हो रहा उनमें, उनकी अपनी इंडिविजुअल है, आइडेंटिटी उनकी अलग है। तथापि उनमें ममकार करता है, जबकि वो इंडिपेंडेंट है। और कहता है ये मैं, ममकार मतलब अपनापन। और ये मेरे हैं, वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं, ये ही अपनी मान्यता से ही अपना मानता है। तथा मनुष्य आदि पर्यायों में कदाचित देव आदि का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया, उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। मतलब वो जो पर्यायों में जो जो कुछ भी अंतर आ रहा है, वो उस पर्याय को वो देखता भी ये पर्याय, लेकिन उसके अंदर जो वास्तविकता है, उसको नहीं समझ पा रहा।
तो इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से ये जो सारा तात्पर्य क्या निकाला, जीव को अतत्व श्रद्धानुरूप मिथ्यात्व भाव होता है, तत्व का नहीं, अतत्व का, उल्टा। जहां तीव्र उदय होता है किसका, मिथ्यात्व का, दर्शन मोह का। बात तो चल रही है, दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धानी मिथ्यात्व भाव होता है। और जहां तीव्र उदय होता है, तीव्र उदय किसका, दर्शन मिथ्या। मोहिनी का। दर्शन मोहिनी ज्यादा तीव्र है ना, वहां हाँ सत्य जी। सिद्धांत से बहुत विपरीत सिद्धांत होता है। वहां जो है ना, वो जो विपरीतता है वो अधिक होती है, मतलब टोटली डिफरेंस। और जब मंद उदय होता है, किसका मंद, दर्शन मोह का। इसका मतलब दर्शन मोह में थोड़ी कमी आई, वो मंद होता है, तब सत्य सिद्धांत से थोड़ा विपरीत सिद्धांत होता है। हो तो रहा है, थोड़ा और। वो थोड़ा होगा। ये सारी जो है ना व्यथा पहले गुणस्थान की है। पहले गुणस्थान में डिफरेंसेस हैं ये नहीं पता पहले गुणस्थान में सारे एक से नहीं है, किसी में ये कम है, किसी में ज्यादा है। मिथ्या मान्यता तो है, किसी में बहुत ज्यादा है। और इसी को, जो मिथ्या मान्यता है, इसी को अनंतानुबंधी कहा गया है। अनंतानुबंधी का जो हम कई बार अर्थ लेते हैं ना, कि वो मेरा जीना मरना बंद ये हो गया, वो नहीं है। असली अर्थ ये है कि मिथ्या मान्यता ही अनंतानुबंधी कषाय है। चलिए, ये अब हम वापस अपने उधर ही आते हैं। यहाँ ये था पेज नंबर 30, उसके साथ हमने पूरा किया। अब स्व स्व देह में ऐसा अध्यवसाय करने वाला, अपनी देह में कैसा व्यवसाय करने वाला, बहिरात्मा जो है अज्ञानी है, पर देह में कैसा व्यवसाय करता है, ये प्रश्न है कि अपने शरीर में वो किस चीज का अनुभव कर रहा है। वो कहते हैं, जिस निज की देह में आत्मकल्पना होए, वैसे ही पर देह में चेतनता संजोए। अभी तो जिस तरह से अपने निज की देह में आत्म कल्पना हुई कि अपने शरीर को अपना मैं मतलब आत्मा समझ रहा था, ये पहले हम कर चुके कहा था। कहता वैसे ही पर देह में चेतनता संजोए। अब पर देह में मैं किसी को देख रहा हूं, तो उसको मैं समझ, ये तो शरीर नहीं, ये तो आत्मा है। आत्मा है भी नहीं है, कितनी आत्माएं बैठी हैं। अब भव्य आत्मा, ये आत्मा, पुण्य आत्मा, हम आत्मा आत्मा बोल देते ना, तो वो समझते ये आत्मा ही है, शरीर को नहीं समझ रहा। ये गाथा आ रही है कि जैसे निज की देह में आत्म कल्पना होए, वैसे ही पर देह में चेतनता संजोए। कि उसका शरीर को ये आत्मा मान लेता है, चेतना मान लेता है। इसका अन्वयार्थ यानी जो संस्कृत ऊपर दिया हुआ है, ये था, स्वदेह सदृशम दृष्टवा पर देहम चेतनम परात्म दृष्टितम मूढ़ पर त्वेनाध्यवस्यति। ये मूड की बात को उसने पहले ले लिया, ये देखो, ये अन्वय होता है। अन्वय मतलब यानी जो अर्थ करते समय उसको हम कैसे आगे पीछे करते हैं, ये एक मतलब भाषा की कला है। वो हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है ये। तो मूड यानी अज्ञानी बहिरात्मा, परात्मा दिष्टितम यानी अन्य के आत्मा के साथ रहने वाले, पर आत्मा दिष्टित जो दूसरी आत्मा के साथ जो रह रहे हैं, अन्य के आत्मा के साथ जो रहने वाले हैं, वो वो जो अन्य के साथ रह रहे हैं, जो शरीर जो अचेतन है, उसको चेतना रहित, अचेतन का मतलब चेतना रहित, पर देहम दूसरे के शरीर को स्वदेह यानी अपने शरीर समान देखकर अन्य के आत्मा रूप से मानता है। बात तो यहां ज्यादा क्लियर है ऊपर, यहाँ यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे है ना, और क्लियर हो जाएगा कि जैसे निज की देह में आत्म कल्पना करता है, यहाँ क्लियर है वो, वैसे ही पर देह में चेतनता संजोता है। ये अब इसको आगे देखें, ये नीचे संकेत दिया हुआ है, मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष पाहुड़ में गाथा नंबर 9 है, उसका ही दिया हुआ है कि मिथ्या दृष्टि पुरुष अपनी देह के समान
दूसरे की देह को देख करके ये देह अचेतन है। अब फैक्ट तो है वो देह अचेतन है, तो भी उसको देखकर कह रहा है, जबकि ये इनफैक्ट इट इज अचेतन, पर तो भी मिथ्या भाव से आत्म भाव द्वारा बड़ा यत्न करके पर की आत्मा ध्याता, यानी पर उसको आत्मा ही समझ रहा है। इसको थोड़ा और मैं ले लेता हूं, ये मूल में जहां ये गाथा उठाई वहीं पर पहुंच रहा हूं मैं। मोक्ष पाऊंगा, ये गाथा नंबर 9। मिथ्या दृष्टि पुरुष अपनी देह के समान दूसरे की देह को देखकर ये देह अचेतन है तो भी मिथ्या भाव से आत्म भाव द्वारा बड़ा यत्न करके पर की आत्मा ध्याता है, यानी उसको आत्मा समझिए, जो उसके शरीर को देखे उसकी आत्मा है ये, अर्थात समझता है। अर्थ देखिए, भावार्थ कैसे समझ आ जाएगा कि बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व कर्म के उदय से, कर्म किसका उदय हुआ? दर्शन मोहरियों का, वही जो पहले हम कर रहे थे। मिथ्यात्व कर्म के उदय से, उदय के वश होने से मिथ्या भाव है। कौन सा मिथ्या भाव है? इसलिए वह अपनी देह को आत्मा जानता है। अपनी देह को आत्मा जानता है, ये पहली गाथा में आया था, 8वीं गाथा में। और वैसे ही पर की देह अचेतन है तो भी उसको पर की आत्मा मानता है। यहां क्लियर हो रही बात? जिस तरह से अपने शरीर को आत्मा मान रहा है, ऐसे दूसरे के शरीर को भी आत्मा मान रहा है। क्लियर? जैसे अपने शरीर को आत्मा माना है, ऐसे पर के शरीर को, अर्थात पर को भी देह आत्म बुद्धि से मान रहा है, कि देह को आत्मा मान रहा है। ऐसे मिथ्या भाव सहित ध्यान करता है और उससे बड़ा यत्न करता है, इसलिए ऐसे भाव को छोड़ना ये तात्पर्य, ये भाव नहीं मतलब। आ गया मतलब, समझ में आ गया। आगे कहते हैं कि ऐसी मान्यता से पर मनुष्य आदि में मोह की प्रवृत्ति होती है। अब हम वापस उधर चलते हैं जहां से ये रेफरेंस दिया, तो उसमें थोड़ा कई बार ज्यादा एक्सप्लेन होता है, इसलिए मैं शिफ्ट कर देता हूँ उधर। आ, अब देखिए इस गाथा का 10वीं जो गाथा थी उसकी टीका है क्या? नहीं, ये थी 10वीं गाथा तो हो गई ना, ये थी। अब अभी 10वीं गाथा का ही भावार्थ आगे आएगा। टीका है उसकी 10वीं गाथा की। व्यापार व्यवहार वाणी वचन। व्यापार व्यवहार, व्यवहार का मतलब वाणी वचन, ये शब्द को अलग ही होगा। व्यापार व्यवहार नहीं होता, ये व्यवहार होना चाहिए। नहीं, पता नहीं, को जब उन्होंने कुछ और सोच के, अपने को भी पता नहीं ना क्या चलो लिखा। आगे आगे देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। आकार आदि द्वारा पर देह को अपने देह समान देखकर, भाई जैसे शक्ल देख रहा है कि ये मनुष्य है, उसकी ये पहचान भी कर लेता है। तो आकार आदि द्वारा, यानी उसके देख कर, डील डॉल जो नए नक्श वगैरह देख के पर देह को अपने देह समान देखकर, कैसा कैसा देखकर? कर्म वशात अन्य के आत्मा से अधिष्ठित स्वीकृत अचेतन पर के देह को चेतना युक्त देखकर। अब उसमें जो उसकी शरीर मिला है वो उसके अपने कर्मों के अनुसार मिला हुआ है, और उसको चेतना युक्त देखकर बहिरात्मा क्या करता है? उसे देह को परपने रूप से, अर्थात पर के आत्मा रूप मानता है वो। बल्कि मूल गाथा में वो ज्यादा क्लियर है लिखा हुआ, भावार्थ में और क्लियर हो जाएगा। जिस प्रकार बहिरात्मा, ये बिल्कुल क्लियर है, अपने शरीर को अपना आत्मा मानता है, जिस प्रकार बहिरात्मा अपने शरीर को अपना आत्मा मानता है, उसी प्रकार अन्य कौन? स्त्री पुत्र मित्र आदि के अचेतन शरीर को उनका आत्मा मानता है। यानी अपने शरीर को अपनी आत्मा मान रहा है, दूसरे के शरीर दूसरे की आत्मा मान रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है। ये विशेष स्पष्टीकरण है। जैसे अपने शरीर का नाश होने पर, यहां थोड़ा सा पॉइंट और क्लियर होगा कि शरीर को आत्मा माना, ये तो मान लिया उसने। अब शरीर का नाश हो गया तो किसका नाश होगा जी? उसकी मान्यता से। वो तो समझेगा आत्मा का भी हो गया। हाँ, वो बात समझी यहां पर। अपने शरीर का नाश होने पर बहिरात्मा अपना नाश समझता है, अपना मीन आत्मा का नाश हो गया। ये कौन सा मत है मालूम है?
हाँ जी, वो जो जो 5 भूतों से मिलके बनती हो, कौन सा ये वाला? बौद्ध हाँ, मत है। चारवाक, चारवाक। चार्वाक। चार्वाक हाँ। यानी शरीर का नाश होने पर बहिरात्मा अपना नाश होता है, इसलिए का मतलब ना आत्मा पहले थी ना बाद में है। ये शरीर होगा तो आत्मा होगी, आत्मा में शरीर होगी, ये मान्यता को उसका खंडन करेंगे। तो ये है, जैसे अपने शरीर का नाश होने पर बहिरात्मा यानी अज्ञानी अपना नाश समझता है, वैसे स्त्री पुत्र मित्र आदि के शरीर का नाश होने पर उनके आत्मा का नाश समझता है। दूसरा कोई गया तो वो भी, उसकी आत्मा भी गई। इस प्रकार वह अपने शरीर में आत्म बुद्धि, अपने शरीर में आत्म बुद्धि आत्म कल्पना करके दुखी होता है, और अन्य भी शरीर की प्रतिकूलता के कारण दुखी होते हैं। ऐसा मानता है कि जैसे मुझे दुख हो रहा है, मैं दुखी हो रहा हूं तो वो भी दुखी हो रहे हैं, मतलब शरीर और आत्मा में भेद नहीं करता। फिर पढ़ रहा हूं इसको। जैसे अपने शरीर का नाश होने पर बहिरात्मा अपना नाश समझता है, वैसे स्त्री पुत्र मित्र आदि के शरीर का नाश होने पर उनके आत्मा का नाश समझता है। यह तो क्लियर है। इस प्रकार वह अपने शरीर में आत्म बुद्धि, अपने शरीर में आत्म बुद्धि यानी मैं आत्मा हूं, ऐसी कल्पना करके दुखी होता है कि भाई शरीर में दुख हो रहा है तो मुझ में हो रहा है। वही है ना, जो शरीर में हो रहा है मुझ में हो रहा है, ये तो उसकी कल्पना है ना, दुखी होता है। और अन्य भी शरीर की प्रतिकूलता के कारण दुखी होते हैं कि दूसरे भी जो इसी कारण दुखी रहे, ऐसी वो उसकी मान्यता है। अपने पर लागू कर, दूसरे पर भी लागू कर रहा है। इस प्रकार के अध्यवसाय से क्या होता है? अब ये गाथा नंबर 11, वे कहते हैं, कहे देह को आत्मा नहीं स्वयं पर पहचान, विभ्रम वश तन में करे सुतति आदि का ज्ञान। कहे देह को आत्मा नहीं स्वयं पर पहचान, ये तो पुरानी बात ही आ गई। विभ्रम वश तन में करे सुत तिया तियादि का ज्ञान। ये सुत और तिया क्या है अभी देखेंगे क्या है। गुरुदेव, स्त्री, स्त्री, हाँ हाँ, तिया। स्त्रिया, स्त्रिया चरित्र बोलते हैं ना, वो ये हाँ स्त्री वही के वही, लिए। बिल्कुल ठीक है। तो उसी का ज्ञान करता है, वही वही जो गाथा नंबर 10 है ना, वही लगभग वही चीज यहाँ आ रही है। अन्व्यार्थ में है, अविदात्मानम पुंसा, आत्मा के स्वरूप से अज्ञात पुरुषों को शरीरों में अपनी और पर की आत्म बुद्धि के कारण से पुत्र पुत्री आदि के विषय में विभ्रम बरतता है। यानी उसमें उसको अज्ञानता समझ लो, विभ्रम। और इसमें ये बीच में आया था गाथा नंबर 10, वो दोबारा हम वहीं पर पहुंच जाते हैं। ये है गाथा नंबर 10। ये दो गाथा थी। निज देह सम पर देह को भी जीव जाने मूढ़ जन, निज देह सम पर देह को भी जीव जाने मूढ़ जन, उन्हें चेतन जान सेवे यद्यपि वे अचेतन। यानी शरीर को, अचेतन है शरीर लेकिन उसको चेतन मान रहा है। निज देह को निज आत्मा, पर देह को पर आत्मा, ही जान कर ये मूढ़ सुत दार आदि में मोहित रहे। दार दारा, दार आदि का मतलब दारा, ये स्त्री आ गया, सुत दारा आदि। अब इसका अर्थ दिया गया है, इस प्रकार देह में स्वयं पर के अध्यवसायी निश्चय के द्वारा मनुष्यों के सुत दारादिक जीवों में मोह की प्रवृत्ति करते हैं कि उनको अपना, जैसे मैं अपने अपना मानव शरीर को, ऐसे उसमें अपना उनको मान रहा है कि वो भी आत्मा है। मोह की प्रवृत्ति करता है। कैसे है मनुष्य? जिनने पदार्थ का स्वरूप अर्थात आत्मा नहीं जाना है। फिर देखो, इस प्रकार देह में स्वयं पर के निश्चय के द्वारा मनुष्यों के सुत दारादिक जीवों में मोह की प्रवृत्ति करते हैं। हाँ, देह में स्वयं पर के अध्यवसाय के द्वारा मनुष्यों के सुत दारादिक जीवों में मोह की प्रवृत्ति करते हैं। कैसे हैं मनुष्य? जिनने पदार्थ का स्वरूप या अर्थात आत्मा नहीं जाना है। यानी
आत्मा को ना जानने के कारण ही उनमें मोह की प्रवृत्ति हो रही है। उसमें अपनापन आ गया ना शरीर में। अगर आत्मा को जानते होते तो अपने शरीर से भी मोह नहीं होता और पर से भी नहीं होता। पर आत्मा को नहीं जानने के कारण अपने शरीर के साथ और फिर सुत दारा आदि में मोह की प्रवृत्ति करता है। ये अर्थ दिया। दूसरा अर्थ ये आ रहा है, इस प्रकार देह में स्वयं पर के देवता के निश्चय के द्वारा जिन मनुष्यों ने पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना, उनके शुद्ध धारक जीवन मोह की प्रवृत्ति होती है। तो अर्थ एक ही है। अब भावार्थ में ले लेते हैं। जिन मनुष्यों ने जीव अजीव पदार्थ का स्वरूप यथार्थ नहीं जाना, जिन मनुष्यों ने जीव अजीव पदार्थ का स्वरूप यथार्थ नहीं जाना, जो जैसा वैसा नहीं जाना, जीव को अजीब कह रहा है या अजीब को जीव कह रहा है, उनके देह में स्व पर अध्यवसाय है। स्व पर अध्यवसाय, स्व पर स्व पर यानी स्व पर अध्यवसाय है। यानी अपनी देह को अपनी आत्मा जानते हैं और पर की देह को पर की आत्मा जानते हैं। ये क्या से, फिर पढ़े इसको। जिन मनुष्यों ने जीव अजीव पदार्थ का स्वरूप यथार्थ नहीं जाना, उनके देह में स्व पर अध्यवसाय है। ये क्या मतलब हुआ स्व पर अध्यवसाय? स्व बोलते पर, स्व का और पर का व्यवसाय मतलब भाव है, ऐसा कुछ है, मतलब पूरा पढ़ेंगे तो समझ आए। जिन मनुष्यों ने जीव अजीव पदार्थ का स्वरूप यथार्थ नहीं जाना, उनके देह में, अच्छा, वो देह में मान रहा है कि उसका भाव आ रही है देह में, आत्मा में नहीं। ये चला, हाँ उनके जी, देह में सवा पर व्यवसाय है। यानी जो भाव आ रहे हैं वो देह में आ रहे हैं। तो देह में जैसा वो अपनी देह में मान रहा है ऐसा उसके भी मान रहा है। हाँ जी, स्व पर मतलब अपना और उसका दोनों का। हाँ, अपनी देह को अपनी आत्मा जानते हैं और पर की देह को पर की आत्मा जानते हैं। हाँ जी, उनके पुत्र स्त्री आदि कुटुंबियों में मोह ममत्व होता है। ठीक है। और जब ये जीव अजीव के स्वरूप को जाने, तब देह को अजीब माने। या और क्लियर हो जाएगा। यदि जीव अजीव के स्वरूप को जान ले तो देह को अजीब मानेंगे ना, तो फिर मोह कैसे होगा? आत्मा को अमूर्तिक चैतन्य जाने, अपनी आत्मा को अपनी माने और पर की आत्मा को पर माने, तब पर में मोहत्व नहीं होता। यहां क्लियर होगी बात। फिर पढ़ रहा हूं इसको, कि जब ये जीव अजीव के स्वरूप को जाने, तब देह को अजीब मानेंगे। ठीक है। आत्मा को अमूर्तिक चैतन्य जाने, ये अमूर्तिक है वो मूर्तिक है। अपनी आत्मा को अपनी माने और पर की आत्मा को पर माने, तब पर में ममत्व नहीं होता। इसलिए जीव आदि पदार्थों का स्वरूप अच्छी तरह जानकर मोह नहीं करना, यह बतलाया जा रहा है। मोह से हटने का यह तरीका है। और आगे कहते हैं कि मोह कर्म के से उदय में युक्त होने से मिथ्या ज्ञान मिथ्या भाव होता है। उससे आगामी भावी में ये मनुष्य देह को चाहता है। ये आगे की बात है, हम वापस चलते हैं। ये था, यही था ना गाथा नंबर 10। ठीक है। और अब इसी को देखें, टीका। पुरुषों को विभ्रम, विभ्रम का मतलब उल्टा समझना, विपरीत समझना। विभ्रम अर्थात विप्रयास, विप्रयास भी कहता है, वो उल्टा ही समझना, मिथ्या ज्ञान बरतता है। विप्रयास, विपरीत। कैसे पुरुषों को? अब पहले प्रश्न है कि पुरुषों को ये मिथ्या ज्ञान होता है, कैसे पुरुषों को? अब उसका उत्तर है कि आत्मा से अनजान, जो आत्मा को जानते नहीं है, आत्म स्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुषों को ऐसा होता है। जो आत्मा को नहीं जानते उनको इस तरह का विभ्रम होता है। किस कारण से वह विभ्रम बदलता है? कि स्व पर के अध्यवसाय से, अपने भावों से, अपना और पर का, स्व और पर के अध्यवसाय से। विभ्रम कहाँ होता है? शरीर के विषय में, कि शरीर को आत्मा समझ रहे, यही विभ्रम है। कैसा विभ्रम होता है? कि पुत्र भार्यादिक विषय विभ्रम होता है। विषय होता है, विभ्रम होता है। परमार्थ से वास्तव में पुत्र स्त्री धन धान्य आदि आत्मीय अपने उपकारक नहीं होने पर भी वह विभ्रमित पुरुष उन्हें आत्मीय तथा उपकारक मानता है और उनकी संपत्ति में आबादी में वह
वह संतोष तथा उनके वियोग में महासंताप और आत्म बंदादिक करता है। आत्म बदादिक हो गया कुछ, थोड़ा आइडिया लग गया ना। भाव भाषण हो रहा है, शब्द नहीं समझ आ रहे तो कोई बात नहीं, आगे और क्लियर हो जाएगा। जिन पुरुषों को आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, जिन पुरुषों को आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, वे अपने शरीर में अपने आत्मा की, ये तो बार बार वही चीज आ रही है ना, समझ आ रही होगी कि अपने शरीर में अपनी आत्मा की और पर के शरीर में पर के आत्मा की कल्पना करके, कि अपने शरीर को भी आत्मा मान रहा है और पर के शरीर को भी आत्मा मान रहा है, ऐसी कल्पना करके स्त्री पुत्र आदि के विषय में विभ्रांत रहते हैं। अर्थात अपने शरीर के साथ स्त्री पुत्र आदि शरीर संबंध को ही अपने आत्मा का संबंध मानते हैं, कि मैं भी आत्मा हूं, हो गया तो आत्मा का आत्मा से संबंध हो गया, जबकि आत्मा का आत्मा का संबंध है नहीं। वास्तव में तो शरीरों का संबंध है, वो क्या समझ रहा है कि आत्मा का संबंध है, इसलिए उसमें अपनापन मोह आता है। और शरीर शरीर का संबंध हो तो फिर मोह कहां से आएगा। बहुत सुंदर है वैसे। बहिरात्मा स्त्री पुत्र मित्र आदि अनात्मीय है। बहिरात्मा क्या कर रहा है, स्त्री पुत्र मित्र आदि अनात्मीय है, अर्थात पर होने पर भी उनमें आत्मीय मानता है। वो मैं अपनापन मान रहा है ना उसमें, और अपने को अनुपकारिक होने पर भी उन्हें उपकारी मानकर, मेरे लिए वो उपकारक नहीं है, फिर भी उन्हें उपकारी मानकर उनकी रक्षा का प्रयत्न करता है। ये मुझे सुखी करेंगे, उनके संयोग से सुखी होता है और उनके वियोग से महासंताप मानता है तथा आत्मबद्ध भी करता है। आत्मबद्ध, बद्ध होना या बद, ये ऊपर भी आत्मबद्ध ही आया था, ये बद, आत्मबद्ध अधिक। बद का क्या मतलब है। गुरुदेव मुझे तो ऐसा लगता है वध हत्या बोलते हैं ना यहाँ पे अपने हिंदी में, शायद हाँ, वो ना हो। आत्मबद्ध। वध मतलब आत्मा की हत्या ही कर लेता है एक तरह से हाँ, वध। ये शब्द तो आया, आत्महत्या तो आया है शब्द। वध। तो मूल में ये हुआ कि मिथ्या मान्यता से जो बहिरात्मा है वो शरीर को ही अपना आत्मा समझ रहा है, आत्मा को अलग नहीं कर, दूसरे को भी आत्मा ही समझ रहा है। तो आत्मा जैसे मैं सोच रहा हूं ऐसे वो भी सोच रहा है, इस तरह से आपस में एक दूसरे के प्रति वो ये जो राग द्वेष या मोह आदि होता है वो उसके कारण है, उसकी नासमझी कारण। विशेष स्पष्टीकरण, तथा शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है। शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है, उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ मैं मरूंगा ऐसा मानता है। अब ये बात क्लियर हो रही है कि जब उसने शरीर को अपना मान लिया, मैं शरीर हूं, तो शरीर छूटा तो मैं मर गया, शरीर मिला तो मैं पैदा हो गया, यानी मैं उत्पन्न हुआ मैं मरूंगा ऐसा मानता है। जबकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है तथा शरीर की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है। संबंध तो शरीर का है लेकिन उसको अपना मानता है आत्मा का, जिसके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई उन्हें अपना माता पिता मानता है। क्या हुआ? जिनके, यानी जिनके द्वारा, जिसके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई उन्हें अपने माता पिता मानता है, और जो शरीर को रमन कराए उसे अपनी रमनी मानता है। ठीक है, और जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है, जो शरीर को उपकारी हो उसे अपना मित्र मानता है, और जो शरीर को बुरा करे उसे शत्रु मानता है, इत्यादि रूप मान्यता होती है। ये उसकी मान्यता है। अधिक क्या करें कहें, जिस तिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है, ये उसकी मान्यता है। अब यहां पर एक दृष्टांत आ रहा है, तथा जैसे जहां वह पागल ठहरा था, कोई पागल कहीं ठहरा हुआ था, वहां मनुष्य घोड़ा धन आदि कहीं से आकर ठहरे, मतलब किसी जगह पर रुके हुए, किसी मतलब विश्राम स्थल पर या कोई बस स्टैंड पर या कहीं भी वो धर्मशाला में, वहां कथा पागल था, उसके पास वहीं पर आके एक मनुष्य आ गया
एक घोड़ा आ गया, दानव कहीं से आकर ठहरे, और वह पागल उन्हें अपना जानता है, ये देख मेरे हैं ये, है ना। देखो कहाँ पर चोट मारे हैं, ये देख समझ आ रहा है ये क्या कह रहे हैं। पागल पहले तो बना दिया है। जहां वह पागल ठहरा हुआ था, वहां मनुष्य घोड़ा धन आदि कहीं से आकर ठहरे, तो वह पागल उन्हें अपना जानता है। सोचो जरा, भावों गुरुदेव जानवरों से कंपैरिजन हो रही है, मतलब और क्या कह से। सकते हाँ, हैं। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं कोई जाते हैं, ये मान रहा है कि मेरे कहने से आए मेरे कहने जानेंगे। कोई अनेक अवस्था रूप परिणमित होते हैं, वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है। वो आ तो अपने अपनी तरह से रहे हैं, लेकिन कहता है मेरे मेरे कारण आ रहे हैं। उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। उसी प्रकार ये जीव जहां पर्याय धारण करता है, अब ये आ गया ना किस जगह ठहरा हुआ है, वहां स्वयं में पुत्र घोड़ा धन आदि कहीं से आकर प्राप्त हुए, और ये जीव जीव क्या करता है, उन्हें अपना मानता है, ये तो मेरा है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं कोई जाते हैं, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं, अलग अलग रूप बदलते, ये जीव उन्हें अपने अधीन मानता है। उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है, और जब मेरे अधीन ना करे हो या मेरे मुताबिक ना चले तो वह खेद खिन्न होता है। दृष्टांत बड़ा बहुत बढ़िया है। समझ आ गई, दोबारा पढ़ूं इसको? बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत ही बढ़िया। चलो अच्छी बात है। इस प्रकार के विकल्प से क्या होता है, अब देखिए, मेरे ख्याल बात यहां भी काफी क्लियर हो गई है। थोड़ा सा हम एक आध भजन ले लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। सही बात है गुरुदेव, थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए बीच में। अभी तो अपने में आ जाओ बस। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां तुझको तेरा भगवान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां तुझको तेरा भगवान मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। यानी निज आत्म ऐसा मंदिर है, कैसा मंदिर है? जहां तुझको तेरा भगवान मिले, जहां मुझको मेरा भगवान मिले, ऐसा मंदिर है। और उसमें ही नित्य विहार तू कर, यानी उसी में रमन कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। ये विश्राम बहिरात्मा को नहीं मिलता, ये किसको मिलेगा? अंतरात्मा को। यानी बहिरात्मा है, उसको विश्राम कहाँ मिल रहा है? वो तो सुखी दुखी हो रहा है ऐसे ही। उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां तुझको तेरा भगवान मिले। तू मोह की मदिरा पी पी कर, भव वन में भटकता आया है। ये मोह, मोह मोह कहाँ है? दर्शन मोहनी की बात कर रहे हैं, मिथ्यात्व की। मोह की मदिरा पी पी कर उसी में बेहोश रहा है, भव वन में भटकता आया है। भव भव वन का मतलब ये भवों का वन, जिसको कह सकते हैं कि संसार सागर, संसार समुद्र जो है, चतुर्गति संसार, वही चीज है भव वन। भव वन में भटकता है, वन मतलब जंगल में इधर उधर भटक रहा है। तू मोह की मदिरा पी पी कर, भव वन में भटकता आया है। निज रूप पिछाने बिना प्रभु,
भव ब्रह्मन का अंत न आया है। यही बात चल रही थी यार। ये शरीर को ही आत्मा मान रहा है, अपने को माना ही नहीं उसने। निज रूप छाने बिना प्रभु, इसीलिए वो बहिरात्मा है। और भव भ्रमण का अंत न आया है। निज आत्म की नगरी में ही तुझे रत्न त्रय की खान मिले। ये कौन सी नगरी है? आत्म की नगरी, आत्मा में रत्न त्रय की खान। दर्शन ज्ञान चरित्र ये आत्मा ही है। अभी तक तो आप काफी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि व्यवहार में हम रत्न त्रय कह देते हैं, निश्चय में तो आत्मा ज्ञायक आत्मा ही है। तो निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां मुझको मेरा भगवान मिले। तन धन और जन की ममता में क्यों मूड हुआ भव खोता है। तन धन और जन की ममता में, उसी में मोह कर रहा है ना। क्यों मूड हुआ भव खोता। मूड तो ये भी बता दिया, पागल है वो। ये दृष्टांत भी ऐसे दिया था। वो पागल जब थे मेरे मेरे जो साथ में आके खड़े हो गए ना, तो वही तो यहाँ बता रहे हैं कि तन धन और जन की ममता में क्यों मूड हुआ भव खोता है। भव, ये भव जो मिला हुआ है, ये वैसे ही चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तन धन और जन की ममता में क्यों मूड हुआ भव खोता है। इनकी ममता में मर मर कर क्यों बीज पाप के बोता है। इनकी ममता में मर मर कर, मरेगा कितनी बार मरेगा, बार बार मरेगा। ममता में मर रहा है ना, तो वो पाप के बीज भी बो रहा है। क्या कह रहे हैं? निज रूप संभारो हे चेतन, जहां तुझको सम्यक ज्ञान मिले। अपने रूप को, अपने को संभालो। निज रूप संभालो हे चेतन, जहां तुझको सम्यक ज्ञान मिले। ये रतन त्रय की बात थी। तो पहला तो ये हो गया रतन, ज्ञान दर्शन चरित्र है ना, तो ये पहला आ गया। सम्यक ज्ञान कहाँ से मिलेगा? अपने अपने आश्रय से, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। अपने रूप को देखो, अपने रूप को संभालो, उसको निहारो, वो सम्यक ज्ञान मिलेगा। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले। तुम उदासीन हो कर जग से एक घड़ी विचार करो मन में। तुम उदासीन, उदासीन का मतलब क्या होता है? उदासीन, न्यूट्रल गुरुदेव, न्यूट्रल मतलब कोई लेना न्यूट्रल, ना देना, मतलब ऐसे पैसिव, जग पैसिव कह सकते हैं। पैसिव। एक्टिव, हाँ एक्टिव पैसिव होता है ना। पैसिव जी मतलब जी। फर्क नहीं। तुम उदासीन, यानी कोई अच्छा करे या बुरा करे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उदासीन होकर, जैसे भी वो खाना खा रहे हैं, मान लो आप कोई डिश है, उसमें नमक है या नहीं है, वो खा रहे हैं, ठीक है, स्वाद है विदाउट या एनी नहीं स्वाद। रिएक्शन। भाई हाँ क्या जी। पता, ये भी नहीं देखता क्या है या क्या नहीं, बस गाना अंदर जाना। उदासीन होकर, ये हाँ ये तो बहुत अच्छा बना है, ये तो इसमें मिर्ची ज्यादा है, इसमें नमक कम है, इसमें ये है। वो उदासीन नहीं है। उदासीन तो मतलब कि वैसे ठीक है, अंदर जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। तुम उदासीन होकर जग से कोई प्रतिक्रिया ना करो, ये है। एक घड़ी विचार करो मन में, एक घड़ी 24 मिनट। परिपूर्ण तत्व निर्मल ज्ञायक है विराज रहा है इस तन में। अब उसमें देखो, एक घड़ी विचार में, मन में विचार करके उस निर्मल ज्ञाय को देखो कि वो कहाँ है। वो आपके तन में विराज रहा है। कहाँ विराज रहा है? होता है ना, आजकल स्थान को मिलने कहता है ये फलाने फलाने महाराज यहाँ विराजमान है। विराज रहे हैं, वो है। हमारा भी बोर्ड लगा हुआ कि हमारे अंदर विराजमान है ये। परिपूर्ण तत्व निर्मल ज्ञायक है विराज रहा है इस तन में।
उसमें विहार नित करने से, उसमें विहार नित करने से, सदा उसी में विहार करो। उसमें विहार, विहार का मतलब समझते हैं, उसके अंदर ही रमन करना। उसमें विहार नित करने से अज्ञान जनित सब मान गले। पहले तो ये था कि उसमें संभालने से ज्ञान हुआ, तो इसका मतलब ज्ञान हुआ तो अज्ञान चला गया ना, और अज्ञान के कारण ही मेरे में राग द्वेष थे। अब यहां पर क्या हुआ, जब अपने अंदर विहार करेगा तो वो अज्ञान जनित, जो अज्ञान के द्वारा हो रहा था, वो सब मान गल जाता है, वो सारे कषाय गल जाते हैं। मान का मतलब ही क्रोध मान माया लोग सारे हो गए। उसमें विहार नित करने से अज्ञान जनित सब मान गले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले। दो रतन हो गए, ज्ञान और चरित्र, एक रह गया दर्शन। पाया जो अब पुनीत अवसर, ये पुनीत अवसर, ये जो बहुत पुण्य से मिला है, बहुत ही शुद्ध है, पवित्र है। पाया जो अब पुनीत, पाया जो अब पुनीत अवसर, यह हाथ से कभी न खो देना। अब ये जो मिला है इसको फेंक मत देना। वो कथा सुनने का दृष्टांत सुनते हैं ना, किसी मतलब व्यक्ति के हाथ में वो आ गया चिंतामणि रतन, पत्थर की तरह वो कोई पत्थर था, तो उसको क्या पता ये क्या है। अब बैठा बैठा ये विश्राम कर रहा, थक गया था, यार कैसा अच्छा होता कि यहाँ मैं किसी छाया में बैठ जाता, कोई किसी मकान में, वो मकान बन गया। तो फिर सोच रहा है कि यार मेरे कोई कर्मचारी भी, मेरे सेवा वाले भी होते, वो बन गए। जो जो सोच रहा था वो सब कुछ मिलने लग गया, और वो सो भी गया, गहरी नींद आ गई। अब वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो पेड़ के ऊपर जो कौवे काय काय करने लगे, मेरी नींद खराब कर दी। उन्होंने पत्थर उठा के ना उसके मारा, कौवे को उड़ा रहा है। ये फेंक दे ही वो सारा जो 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 दृश्य था वो खत्म हो गया। तो ये है, ये जो मिला हुआ हमें, वो इतना अवसर मिला, और ये हाथ से कभी ना कोई ने इसको ऐसे ही फेंक दिया। पाया जो अब पुनीत अवसर, यह हाथ से कभी न खो देना। मर पच कर भी बोंधु भाई, देखो क्या कह रहे हैं, मर पच कर भी बोंधु भाई, बोंधु कहा, मूड कह दो, मूर्ख कह दो, पर साधन भाई भी कह रहे हैं। ये ज्ञानी क्या कह रहे हैं, भाई वो भी तो आत्मा है, अभी बोंदू बना हुआ है, अभी भ्रमित है, पर वो क्या कह रहा है, मर पच कर भी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मरना भी पड़े इतनी मेहनत कर लो। हाँ, मर पच कर यानी कोई काम करना है उसको पूरा करना भी। आज तो ये किसी ने कह दिया इसको, जैसे मर कप के पूरा कर दो इसको, आज कोई काम कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसे भी हो इसको पूरा कर दो। इसको हम भाषा में मर खप के, मच पर जैसे मर्जी कर दो इसको, मरो खपो कुछ भी करो, ये काम होना चाहिए आज। तो ये कह रहे हैं मर पच कर भी, ऐसे भी मर खप कर भी बोंदू भाई, मर पच कर भी बोंदू भाई, तुम सम्यक दर्शन पा लेना। ये है, ये मैंने काम पूरा करना है जैसे भी हो भाई, एनी मीन्स, कितना भी मेरे को मरना खपना पड़े, कितना मेरे को परिश्रम करना पड़े, पूरा पुरुषार्थ लगा दे, सम्यक दर्शन पा लेना, ये अर्थ निकलता है। मर पच कर भी बोंधु भाई, तुम सम्यक दर्शन पा लेना। कोई सातिशय यह पुण्य तेरा, जो तुझको गुरु महान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां मुझको मेरा भगवान मिले। चलिए आज का विषय पूरा हो गया। भजन में तो काफी लंबा चला गया।
गुरुदेव जितनी बार सुनाते हैं ना हर बार